आप सभी का स्वागत है। आपसे वादा किया था कि इस समय जो पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होने हैं और दूसरे चरण में जम्मू रियासी लोकसभा की सीट है। और आज हमारे पास इसी जम्मू रियासी लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी श्री करण अत्री हैं। किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़े और क्या रहेगा आप सभी जनता के लिए। करण अत्री, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आज मुझे टाइम मिला। और सच की आवाज़ अगर बता रहे हैं तो आपके माध्यम से जाते हैं। और हिंदुस्तान का अगर 4th पिलर अगर डेमोक्रेसी का माना गया है तो वो मीडिया है। तो चलिए करण जी, आपका धन्यवाद। दर्शक जी जानना चाहेंगे आपसे कि आप तो बड़े अच्छे शिक्षाविद भी हैं, सीमावर्ती क्षेत्र के रहने वाले हैं, इंटरनेशनल वो बॉर्डर है, और साथ ही साथ आप पहले किसी राजनीतिक दल में भी थे। वो दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या वजह हुई आपने उस दल से चुनाव ना लड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। बिल्कुल आपका सही सवाल है और जनता भी जानना चाहती है आखिर क्यों आप ऐसा समीकरण बन गया कि करण अत्री जो कि आम आदमी पार्टी से पहले इसका जन्म हुआ था, जो कि पहचान जो करण अत्री नाम मिला वो जो मुझे आम आदमी पार्टी से ही मिला हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जब हमने हर कोई भी हो वो पार्टियां चाहे अलग अलग हों, लेकिन उसका यही रहता है कि जब चुनाव हो वो अपने अपने मैनिफेस्टो लेके पार्टी में दंगल की तरह आगे जाते हैं। तो जब दंगल का टाइम हो तो वहाँ पे पहलवान घर बैठ जाए, तो ऐसा कहीं समीकरण कहीं नहीं दिखा। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि पूरे हिंदुस्तान में जब हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कि उनको अलायंस करके एक चला कि चलो इस बार का अलायंस कर दिया जाए, लेकिन अलायंस के भी कुछ ना कहीं अलग अलग मैनिफेस्टो होते हैं। लेकिन उसमें हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो हमने वादे किए हैं, हमें अरविंद केजरीवाल की जो पॉलिसी हमें कहीं ना कहीं पसंद है, लेकिन वही पॉलिसी अगर जम्मू कश्मीर को भी लोगों को चाहिए तो हमने वो उसके लिए कदम बढ़ाए हुए थे। आज जनता ये पूछती है कि जब जम्मू रियासी लोकसभा की सीट के ऊपर जहाँ पे बात चल रही थी जम्मू की आवाम की, लोगों की समस्याओं की, तो हमने कहा अरविंद केजरीवाल जी जहाँ पे ज़रूर हमें एक सीट के लिए आश्वासन दिया जाएगा और हम जहाँ पे पार्लियामेंट की सीट पे जम्मू में 5 सीटों के बीच में एक सीट जो हमारी ज़रूर होगी। लेकिन जहाँ पे हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया, ना हमें इंडिया अलायंस का कोई बैनर दिखा, ना हमारे पास कोई लेटर आया, और ना ही हमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई बीजेपी क्या बोलते हैं इनको, कांग्रेस की तरफ से वकार सुलबानी जैसे हो गए, पल्ला साहब हो गए, और बाकायदा जहां डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला जी हमारे जो कि जम्मू कश्मीर की अगर सियासत की अगर पहचान कहते हैं तो वो भी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने हमें कहीं भी कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया। तो फिर हमने दंगल जो था वो दिन था हमारा पार्लियामेंट 26 अप्रैल को, हमने तो कहा कि हमने तो दंगल में कूदना है, लेकिन जब हमें कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, मेरी आवाम ने कहा करण अत्री जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर करण अत्री वादे से पीछे हटे तो फिर जनता को जवाब कौन देगा, जनता की मुद्दे की बात कौन करेगा, आज जनता के फैसले कौन करेगा। इसलिए करण अत्री ने जब पार्लियामेंट सीट के ऊपर नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो उसने बोला कि मैं 30 मार्च के बाद अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरे। तो फिर जनता ने खुल के समर्थन दिया। जनता ने बोला कि अत्री साहब आप फॉर्म फिल कीजिए, नॉमिनेशन फॉर्म फिल कीजिए। ये वही बैग है जिसको लेके प्रधानमंत्री बनता है, संसद में अगर घूमता है तो यही बैग लिख के घूमता है। यही बैग जनता ने इस बार प्रण लिया है कि करण अत्री जी आप भी लाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। क्यों? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब प्रजा का बेटा भी राजा बनेगा, क्योंकि डोगरा जो हमारे हैं अब जा चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे रखा हुआ अन्ना बंडे रेवड़ियां मुड़ कार देवे। क्यों? चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 70-75 साल हो गया यही समीकरण रहता है कि इस बार बीजेपी जीतना जरूरी है, इस बार कांग्रेस जीतना जरूरी है। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं बोला कि हमारा डोगरा, हमारी आवाम का बच्चा, कोई तीसरा विकल्प भी जीतना जरूरी है। तो करण अत्री इंडिपेंडेंट इसलिए हो गया क्योंकि पार्टियों में हमेशा मतभेद रहते हैं, मैनिफेस्टो होता है, कहीं ना कहीं उसमें कोई बहुत सारी दिक्कत होती है। ये जम्मू कश्मीर एक मंदिरों का शहर बोला जाता है, जहाँ पे जो भी बात की जाती है, जहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारे भी हैं, जहाँ चर्च भी है।
तो हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे बात हम हिंदू मुस्लिम भाई की लेके नहीं कर सकते। जहाँ की आवाम आपके साथ है करण अत्री जी, आप निर्दलीय उम्मीदवार जी जान चुके हैं, दर्शक ये कार्यक्रम देखने वाले तभी मीडिया में कि आप अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। जो आपकी पार्टी ने आपको सपोर्ट नहीं की, एक प्रजातंत्र में आपका हक बनता, वापस आ गए, इंडिपेंडेंट खड़े। आप पार्टी का जो तो आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो झाड़ू था, दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका निर्दलीय उम्मीदवार के नाते चुनाव आयोग ने आपको कौन सा निशान दिया ताकि दर्शक जान सके जो आपको वोट देना चाहते हैं वो उस पर ईवीएम में जहां आपका निशान होगा वो क्या है, दर्शकों को ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं अपनी आवाम, जम्मू कश्मीर की आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जो 26 अप्रैल को जो हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर की जो तकदीर बदलता है वो होगा जम्मू, रियासी, सांबा, उसकी जो पार्लियामेंट 5 की सीट के ऊपर जो 26 अप्रैल को आप लोगों ने मत, कहते हैं मत का दान, जो वोट है आपने अपनी मत का दान देना है। क्यों? जैसे आप लोग एक 5, 10, 20 रुपए की कॉइल आती है जो कि मॉस्किटो कॉइल होती है, उसके लिए हमने कितनी सर्च करते हैं कि हमारे बच्चे का गला तो नहीं घटेगा, क्या हमारे धुआं तो नहीं लगेगा, क्या हमारे बच्चे के लिए हेल्थ के ऊपर असर तो नहीं करेगा, क्या इससे आग तो नहीं लगेगी। एक 5 घंटे चलने वाली के लिए हम इतने सवाल करते हैं, तो जो 5 साल चलने वाली है उसके लिए हम सवाल नहीं करते। क्यों? इसलिए कहते हैं जो झाड़ू से अगर चीज साफ ना हो उसके लिए फिर चप्पल, फिर चप्पल, फिर चप्पल। ये चप्पल वही है साथियों, कहते हैं किसी गुरु की चप्पल पड़े तो चेला सुधर जाता है, अगर किसी जनता की पड़े वो भी सुधर जाता है। जनता को तो हथियार देना था, वो मैंने पकड़ा दिया। फिर चप्पल, ये चप्पल वही है साथियों, कहते हैं किसी गुरु की चप्पल पड़े तो चेला सुधर जाता है, अगर किसी जनता की पड़े वो भी सुधर जाता है। जनता को तो हथियार देना था, वो मैंने पकड़ा दिया। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁੱਪੀਆ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁੱਪੀਏ 196 ਵਿਚਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਤੋਏ ਸੋਚੀ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਦੇ ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਐਸੇ ਨਾ ਕਮਾਣਾ ਐ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੀ। अब जनता फैसला करेगी। इस चप्पल को हमने 26 अप्रैल के दिन इस्तेमाल करना है। इन लोगों को बताना है कि हमने प्रण लिया है, प्रचंड बहुमत के साथ कर्णत्री को हमने संसद में पहुंचाना है। तो साथियों, मेरा जो सिंबल है वो चप्पल है। जो हमारा हिंदुस्तान में जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पे 196 सिंबल थे, उसमें मैंने यही सिंबल लिया क्योंकि जनता की पुकार थी, हमें भी कोई ऐसा मिले जिसके पास ऐसा हथियार हो। हम जनता आप झाड़ू को छोड़कर चप्पल पे आ गए और आपको उम्मीद है कि चप्पल आपको सपोर्ट जनता को देकर। ये भी जानना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र से हैं और ख़ास करके अपनी जन्मभूमि से सभी को प्यार होता, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो मेरे पास जानकारी है, आप अर्निया जी जी सीमावर्ती क्षेत्र है और अर्निया ने भी बहुत पाकिस्तान के गोले खाए हैं, बहुत सी ज़मीनें तबाह हो गई हैं। आज भी पाकिस्तान की नापाक साजिशें जारी हैं और कईयों के साथ साथ अगर आप शिक्षाविद के साथ कुछ करते हैं वो सारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो क्या अगर जनता जो देख रही है इस कार्यक्रम को ये ठाने कि हमने इस चप्पल ईवीएम में बटन दबाना है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग और आप ही के संसदीय क्षेत्र में 47, 65, 71 के शरणार्थी हैं, करगिल युद्ध के समय भी जो लोग हैं वो भी हैं, यहाँ पर दलित के साथ वो इंसाफ नहीं हो पाया जो और जगह होता है, तो ऐसे जो बहुत सी कमियां हैं आपको जनता अगर निर्वाचित कर देती है, कौन कौन सी समस्याओं को आप पहली लिस्ट में उनको उभारने की कोशिश प्रजातंत्र के मंत्री लोकसभा में करेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत ही एक जनता के लिए एक मैसेज है कि जैसे आपने बोल दिया कि बॉर्डर के लोग जो बोलते हैं दूसरा सैनिक बोला जाता है। अगर हिंदुस्तान में अगर बॉर्डर के लोग हैं, अगर पहले हमारी आर्मी और बीएसएफ रहती है, उसके पीछे शाना बिशाना होके बॉर्डर के लोग रहते हैं, वो सीना तान के खड़े रहते हैं, अपनी कुर्बानी भी देते हैं और वहां पे ही हमारे किसान भाई निकलते हैं, किसानी लोग करते हैं, वहां पे अन्न पैदा करना जानते हैं, वीर जवान पैदा करना जानते हैं और कहीं ना कहीं अब लीडर भी पैदा करने के लिए उन्होंने प्रण लिया है। हमें इस बार प्रण लिया है प्रचंड बहुमत के साथ कर्णत्री को जो संसद में पहुंचाना है। देखिए साथियों, हमारे साथ
बॉर्डर के लोग, जो आईबी बॉर्डर पे लोग रहते हैं, जहाँ एलओसी के बॉर्डर के लोग रहते हैं, उनकी बहुत सारी समस्या है। जितना डर हमारे बॉर्डर को लोगों को गोली का है, उतना ही डर हमारे कंडी के लोगों को पानी का है। जिन लोगों ने कभी सवाल नहीं किए कि आज जो हमारे डेली वेजर भाई हैं उनके लिए क्या समस्या है। आज पीएचई के लोगों के लिए दिन रात सेवा करते हैं, उनके बच्चे भी आईएएस अफसर बन सकते थे, उनके लिए कोई सवाल नहीं करता। आज एजुकेशन माफिया देख लीजिए, किताबों के ऊपर देख लीजिए, इतना इतना लोड डाला हुआ है। आज हमारे पास रोजगार नहीं है। आज हमारे बॉर्डर के लोग, जो युवा लोग थे, कहीं ना कहीं आर्मी में जाते थे, जो कि उनके लिए एक बहुत अच्छा होता था। हिंदुस्तान की जब सेना में कोई भर्ती होता है तो वो एक सैनिक कहलाया जाता है। आज उनके साथ भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। क्यों? 4 साल की जो भर्ती बना दी इन लोगों ने। क्या? अग्निवीर। अब अग्निवीर जो है वो कतई भी बर्दाश्त नहीं करता हमारा डोगरा। क्यों? बड़ी हैरानगी की बात है, 4 साल जब अग्निवीर होता है उसकी वाइफ को हम क्या बोलेंगे? ज्वालामुखी। फिर वो पार्टनर बनता था घर में, वो 4 साल में क्या खाएगा, क्या सोचेगा, क्या विषय बनाएगा? अगर 5 साल के लिए एक सांसद बन जाता है, वो पूरी उम्र की पेंशन का हकदार है। तो 4 साल इन लोगों ने जानबूझ के दिए हैं। इनको पता था कि अगर 5 साल बोलेंगे तो सवाल पूछने के लिए लाखों जुबान खड़े हो जाएंगे, परिवार खड़ा हो जाएगा, किसान हो जाएगा, व्यापार मंडल खड़ा हो जाएगा। आज व्यापार मंडल की हालत देख ली, कोई बात नहीं, इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है जो जनता के हक की बात बने। आज लोग सवाल पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े माल तो खोल दिए, जो हमें लोगों को इन लोगों ने लिमिटें बनाई थी उसके ऊपर हमें कुछ नहीं दिया गया। इन लोगों के बड़े बड़े जो माफिया लोग थे, जो कि बड़े बड़े माल वाले लोग थे, उनके तो लोन माफ कर दिए, लेकिन इनके बारे में कौन था? इनका मसीहा कौन बनना था? आज जो हमारे जुगल भल्ला साहब जी जैसे, या जुगल साहब जी, इनका एक ही समीकरण है कि हमें जिता दो। बीजेपी बोलती है हमें जिता दो, कांग्रेस बोलती है हमें जिता दो। इनकी तो दूसरी पीढ़ी भी जवान हो चुकी है, तो हम कहाँ जाएंगे? इंदी बिल्ली बिल्ली तो साड़ी बिल्ली म्याऊं, ये तो नहीं चलेगा। क्यों? अब जनता डोगरा जान चुकी है कि जम्मू कश्मीर की जो विरासत थी महाराजा हरि सिंह की थी। हम शाना बशाना लोग रहते थे, हमें हिंदुस्तान का ताज बोला जाता। आज ताज की कोई बात नहीं कर रहा। आज हमें जो कवच दिया गया था 370, वो भी छीना गया, लेकिन उसके बावजूद हमारे खनन पदार्थ थे उनको भी लूटा जा रहा है। इतना बड़ा हमारे जहाँ पे आपको थोड़े दिन पहले पता होगा लिथियम निकला, उसके ऊपर आज देखिए कोई बात नहीं करा। लिथियम एक रियासी के लोगों के लिए एक सौगात थी, वहां के युवाओं के लिए रोजगार था। आज वो क्या कर रहे हैं? उसको लूटा जा रहा है, रातों रात ट्रक भर के बाहर जा रहा है। जब इतना सा टोकरी भर रह जाएगा फिर ये लोग बताएंगे इतना सा निकला है। तो जय सवाल कौन पूछेगा? कर्णत्री पूछेगा, जवान पूछेंगे, हमारी आवाम पूछेगी कि ये कौन कर रहा है, कौन लूट खसूट। जब रंगा बिल्ला की जोड़ी नहीं चलेगी, अब जनता सवाल करेगी। हमें भी संसद में बात पहुंचानी है तो कोई नए युवा के हाथ से पहुंचानी है। इसलिए मैंने जो निशान और सिंबल जो लिया है, जनता के हाथ में एक पावर दी है और जनता को हथियार दिया है कि चप्पल जो 26 अप्रैल का दिन जो आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरे देश के लिए उस दिन त्यौहार है। और जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू रियासी सांबा के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसी के साथ जो 5 साल का जो आप लोगों को भविष्य तय करना है, इसलिए निशान जो मेरा है चप्पल। तो साथियों, मैं जरूर ये कहता हूं कि इस चप्पल का इस्तेमाल जरूर होगा। और आपको ये भी बता देता हूं, जिस रियासत और विरासत में हम रहते हैं, जब महाराजा हरि सिंह की है, लोगों को, हमारे लोगों को डोगरी कल्चर छीना गया, डोगरा सर्टिफिकेट छीना गया, डोगरी चैनल छीना गया, डोगरी रेडियो स्टेशन छीना गया। लेकिन अगर 23 सितंबर को हम महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन मनाते हैं, तो आपको भी आज बता देता हूं मीडियम माध्यम के सामने कि जो हम 26 अप्रैल का दिन है, वो महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान को अलविदा बोल के गए हैं। जय बात भी याद रखना, जय डोगरा ही जान सकता है, जो बुरुपिया डोगरे हैं वो नहीं जान सकते। करण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उधमपुर आए थे, उन्होंने कहा कि हम अब राज्य का दर्जा दे देंगे और विधानसभा के चुनाव भी जो है करवाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है और देवक नगरी में की है उस पर अमली जामा हो जाए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, इन लोगों ने बोला कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। अब बड़ी हैरानगी की बात लगती है, इनकी तो 5-5, 8-8 इंजन हो गए। पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, चेयरमैन और म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, और जहां तक एमएलए, सांसद,
प्रधानमंत्री सब इनके इंजन है। अब ये देर कहाँ, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये जुमलेबाजी नहीं चलती। आज बड़े बड़े भाषणों के साथ नहीं चलेगा। आज जनता 2 करोड़ का पूछती है कि जो युवा के लिए रोजगार बोला था वो नहीं दे पाए, तो ये स्टेट कहां से दे पाएंगे। अब इनको पता है अब सत्ता से हम दूर जा रहे हैं, सत्ता इनके हाथ से दूर जा चुकी है, युवा जा चुका है, जनता जा चुकी है, जनता का फैसला है। ये तो जुमले फैलते रहेंगे, स्टेट देनी है या नहीं देनी इसके लिए वक्त नहीं रहा। करण अत्री जी, आप भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हैं, सीमा पर हालात ठीक नहीं है, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, और आप जिस तरह सीमावर्ती क्षेत्र के में रहते हैं, आप पर एक नाम पर दुश्मनी ना होके जो नापाक साजिशें करते हैं उनको यह है कि करण अत्री एक इस जारी लोकसभा में प्रत्याशी हैं, और जनता ने अगर आपका साथ दिया तो आप ही प्रजातंत्र के मंदिर में चले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह वचन दिया था कि हम सबको बराबर की सिक्योरिटी देंगे और उनकी सुरक्षा जो है सरकार करेगी। क्या उनके वायदे से आप खुश हैं? और अभी तक जितना आपने चुनाव प्रचार किया है, जो सुरक्षा आपको दी गई है, क्या उतनी ही दी गई है जितनी और कैंडिडेटों को दी गई है, या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कहीं कोई कमी नज़र आई है, या निर्दलीय प्रत्याशी को और मजबूत बनाने के लिए आपको सिक्योरिटी और ज़्यादा दी गई है? देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। जब आज़ाद निर्दलीय उम्मीदवार हो तो इनके लिए ऐसे लगा कि मजाक की बात थी। ये नेशनल पार्टियां, चाहे बीजेपी थी चाहे कांग्रेस थी, इन लोगों ने तो अपना प्रोटोकॉल पूरा का पूरा रखा। इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी मेहरबानी करती है, एक ऐसे जैसे मेहमान आए होते हैं। अगर बड़ी हैरानगी की बात है, वही प्रोटोकॉल अगर करण अत्री को भी दिया होता तो आज मैं भी बताता। आपको सुरक्षा पूरी नहीं दी है। सिक्योरिटी वाले देखे ये तो एक पीएसओ जो 2 मुझे मिले हैं, ये पीएसओ जहां उनके पास गार्ड है, सिक्योरिटी है, और बड़ा बड़ा उनके पास स्क्वाड चल रहा है आगे। तो करण अत्री अगर बॉर्डर पे जा रहा है, रात को जाएगा, सुबह को जाएगा, उसकी सुरक्षा के लिए मैं कहता हूं ये भी ले लीजिए, मेरा 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसी सुरक्षा। अगर मैं आज मुझे गाड़ी का प्रोटोकॉल नहीं मिला, जो गाड़ी मेरे से वो भी छीनी गई। आज मेरे जो ड्राइवर थे, चुनाव आयोग को रिपोर्ट दी, कैसा हो? बिल्कुल, मैं हर डिपार्टमेंट में गया, पीसीआर में गया, एसएसपी साहब से मिला, उन्होंने यही बोला कल मिल जाएगी, परसों। क्यों मेरा काम रोका जा रहा है? मुझे बार बार ये लोग बुला रहे हैं, और क्यों? इनको पता कि अत्री सवाल कर रहा है, क्योंकि कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था अगर एक स्कूल हम किसी गांव में खोलते हैं तो 100 जेलें बंद होती हैं। तो इन लोगों ने सवाल पूछने वाले जो है वो आगे नहीं आने देते। इनको पता करण अत्री आगे सवाल कर रहा है, यही कारण है कि मेरी आज भी ये उलझनों में रखा हुआ है, मेरी सिक्योरिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। करण अत्री जी, प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी का जो दायित्व है, जो मैं 38 सालों से निभाता आ रहा हूँ, और ऐसे ही आगे निकालूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहा ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपकी सारी बातें जनता ने सुनी, फैसला जनता जनार्दन ने करना है। मैंने अपना दायित्व निभाया, और आपका धन्यवाद, आपने सभी मीडिया में आकर अपने दिल की बातें की। दर्शकों, यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति को कहते हुए, और भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे, फिर ज़रूर जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे भी ज़रूर बात करेंगे। यही कार्यक्रम। धन्यवाद। जय।